जैसे ये दो अतियाँ, जैसे ये हाथ नहीं कहते ऐसा, ये दो अतियाँ हैं, सुख और दुख दोनों अनित्य है। सुख भी अनित्य है और दुख भी अनित्य, ये विपස්සना की बात है। ये सारी घटनाएं शरीर में होती हैं। दुखद, जैसे शरीर में किसी भी प्रकार की बड़ी जोर से पीड़ा होती है और एकदम शांत हो जाती है, उसे दुखद वेदना कहती है। एक बड़ी अच्छी लगती, जैसे खुजली लगती, खुज जाते हैं, तो ये सुखद वेदना, ये भी क्षणिक है। तो इन्होंने यही ये दोनों अतियाँ बताईं। जैसे 3 महल थे और कितनी दासियाँ उनके लिए सेवा के लिए तत्पर थीं। अगर वे सुख हो तो क्यों छोड़ देते? उन्होंने अनित्य समझा और राजपाट छोड़ दिया, जंगल चली गई। जब उन्होंने 5 साल 7 महीना 12 दिन कठिन तपस्या की, जल भी छोड़ दिया, निर्जला रहने लगी, तो शरीर शक्तिहीन हो गया, चलने फिरने की सामर्थ्य खत्म हो गई। तो इन्होंने विचार किया, तो उन्हें की जैसे नहीं कहते वहाँ की लड़कियाँ आईं तो बीड़ा के तार अगर ज़्यादा कसेंगे तो आवाज़ नहीं टूट जाएगा, और आवाज़ कम करेंगे तो ढीला हो जाए तो भी तो उन्होंने, उनके मन की तरंगें थी ये, कोई वहाँ कोई स्त्री नहीं थी, कोई बात नहीं, ये मन की तरंगें थी। तो कठिन उन्होंने सोचा कि जब शरीर जर्जर हो गया, निर्जला रहने लगे, तो उन्हें कहा अब तो शरीर नष्ट होने वाला। असित ऋषि ने कहा ये बालक बुद्ध बनेगा, विश्व का गुरु यहाँ शरीर नष्ट होने, ये दूसरी अति, उसको भी छोड़ दिया कि शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने अब उस साधना को छोड़ दिया, क्योंकि वो संसार में देखते रहे, संसार अनित्य है, परिवर्तनशील, नाशवान है, इसमें कुछ नहीं है। ये तो इसमें तो घटना घटित हो तो होगी, और घटना से हमें बचाव करना। जैसे सड़क पर लिखा होता सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ब्रेकर लगा होता है, तो ये सावधानी के लिए होता है। जिस समय 60 की चाल पर गाड़ी है, अगर वहाँ सतर्क ना हुए तो गाड़ी जाएगी। तो इसका नाम है बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध माने है ज्ञान। तो अपनी शरण में रहो, सदैव सजग रहो, जागरूक रहो। अगर जागरूक नहीं रहेंगे, समता में रहो। अथ संभा पारणित एतक मंगलम उत्तमं, यानी सीमा में रहो, सीमा के बाहर मत जाओ। तो ये भगवान बुद्ध ने दूसरी अति बता, क्योंकि संसार में देखते रहे। संसार से अब इन्होंने जब वहाँ से उठ के सुजाता, जैसे सुजाता वो एक जिसको कहते एक निरंजना नदी के तीर एक बरगद का पेड़ था, वहाँ जाके बैठ गई जाके शाम को, और भोर वहाँ पूर्णिमा थी। उधर सुजाता ने अपना व्रत बोला, तो उसके कोई संतान नहीं थी, और उस पर उसने मनौती की थी, तो उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। तो उसने शाम को अपनी एक सहेली से कहा, जो पूर्णिमा नाम की सहेली थी, उसे कहा बहन एक हमारा काम कर दो, कल हमारा व्रत है, पूर्णिमा है, और फलाने बरगद से सफाई कर दो, कल हम वहाँ खीर चढ़ाएंगे। तो उसने कहा बहन ठीक है, हम कर देंगे। सुबह जाती है, सवेरे तड़के अंधेरे कुछ धुंधने में जाती, सवेरे कि हम करें फिर अपना काम करेंगे। तो वहाँ जाकर ये बैठे हुए थे सिद्धार्थ गौतम, अपने आसन लगाए, आंखें बंद किए हुए थे। वो उसने जैसे देखा तो पहले तो डर गई, क्योंकि लोग नहीं कहा भूत 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 की शंका रहती थी, तो उसने भूत समझ के वो डर गई। फिर उसने विचार किया कि सुजाता ने हमसे कहा था कि हम बरगद पर खीर चढ़ाएंगे, तो शायद बरी का देवता निकल के बैठा होगा। तो उसे कुछ सांत्वना बनी, उसने वहाँ सफाई की, और सफाई करने के बाद वापस जाती है और कहती है सुजाता से, बहन सुजाता आप कहती थी कि हम बरगद पर खीर चढ़ाएं, वहाँ तो साक्षात बरी का देवता बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। सुजाता ने कहा बहन हंसी मत करो, हमने बरगद पर हमने मनौती की थी इसलिए चढ़ाएं। उसने कहा बहन नहीं, हम हंसी नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं, आप जो देवता है बिल्कुल बाहर बैठा आपका इंतजार कर रहा। सुजाता को बड़ा प्रसन्नता हुई। उसने खीर तैयार की हुई थी, उसने थाल में परोसी और परोस के ढक के चल भाई जाकर। तो अब तो बरगद पर चढ़ाने की समस्या खत्म हो गई। तो उसने जाकर सिद्धार्थ को थार दिया, उन्होंने लिया। 5 जो उनके साथी थे बैठे थे दूर ऊपर अलग बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा जैसे इन्होंने थार लिया और जाकर निरंजना नदी में हाथ मुँह धोया, कुल्ला की, और उन्होंने खाया खीर और थाली उसी में फेंक दी।
उधर उन्होंने देखा कि अरे ये तो भ्रष्ट, सिद्धार्थ तो भ्रष्ट हो गया, इसने लड़की के हाथ की खीर खा ली। वो गुस्सा के चली गई सारनाथ की तरफ। इन्होंने वो खीर खाने के बाद इन्हें और ऊर्जा बढ़ी और वापिस चल देते हैं। रास्ते में एक बुढ़ा मिलता है, वो घास लिए जा रहा था, जैसे कसौआ नहीं डाब होता है, उसमें इन्होंने मांगा तो उसने 8 मुट्ठा दिए। उन्होंने बगल मिलाई, मंगल हो सब मंगल। तो फल्गु नदी को पार किया और फल्गु नदी को पार किया और वहाँ जाकर तो वहाँ उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर जगह पीपल का वृक्ष था। तो वहीं पर इन्होंने आसन लगाया और कहा कि उन्होंने यहाँ पर पहले तो जिसको कहते अधिष्ठान, अधिष्ठान मुझे बोलते कि अब इस जगह पर जैसे हम लोग वर्षावास जब करते हैं तो हम लोग अधिष्ठान लेते हैं कि अब यहाँ से इतने दिन यहीं रुकेंगे। तो इन्होंने पहले अधिष्ठान लिया, फिर ये अधिष्ठान है, ये है अधिष्ठान है, 7वीं पारमिता है। तो इन्होंने अधिष्ठान लिया और वीर पारमिता जिसे कहते, इन्होंने संकल्प लिया कि अब यहाँ से हम उठेंगे नहीं जब तक हमें ये जो हमने ये वायदा किया कि संसार में दुख है, दुख का कारण निवारण जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक इस जगह से मैं उठूँ ना। ये इसे वीर पारमिता कहते हैं। तो इन्होंने संकल्प लिया तो ये बैठ गए। मार आता है, मार कहता है सिद्धार्थ तुम राजकुमार हो, जाओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी, राजभोगो, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है, तुम राज सुकुमार हो। उन्हें मार, अब मैंने संकल्प लिया है, यहाँ से उठ नहीं सकता, चाहे हमारे शरीर नष्ट हो जाए, अब यहाँ से उठने वाली नहीं। मार ने अपना प्रपंच दिखाया, कहीं बादल गरज रहे, कहीं पेड़ टूट रहे, कहीं बादल गरज रहे, आंधी आ रही, तूफान है, लेकिन उन्होंने आंख नहीं खोला। मार हताश होकर एक तरफ बैठ जाता है। उसकी पुत्रियां 3 आती हैं और कहा कि पिताजी आप मनहीन क्यों हैं, आपको संसार में कोई जीतने वाला नहीं, आप मनहीन क्यों। उन्हीं की बेटी हमको सिद्धार्थ गौतम जो सुद्धोधन का पुत्र, उसने मुझे परास्त कर दिया। उन्हीं पिताजी शांत रहो, मैं अब तुम्हारे सामने उसे बांध के तुम्हारे सामने लाती हूँ। जाकर वो 5 वर्ष की कन्या बन के कहा गुरुदेव हम आपकी सेवा में तत्पर, हमें काम बताइए। उन्होंने आँखें नहीं खोली। फिर उन्होंने युक्तियाँ बनी, सुंदरियाँ बनी और उन्हें तरह तरह की नाटक दिखाई। सिद्धार्थ ने आँखें नहीं खोली। फिर वो बुढ़ी बन गई और कहा हमारी रक्षा करो। उन्होंने आँखें नहीं। जाकर कहा पिताजी उसे संसार में कोई जगाने वाला नहीं, और उन्हें बुद्धत्व प्राप्त होता। फिर मार आता है। मार ने कहा सिद्धार्थ यहाँ से उठो, ये मेरी जगह है, यहाँ तुम्हारा काम नहीं। उन्हीं की अब ये तो मेरा जन्म जन्मांतर का स्थान है। तो मार कहता है इसका सबूत कहो। उन्होंने कहा पृथ्वी माता। पृथ्वी ने कंपन किया, मार चला गया। तो ऐसे इनको ज्ञान तभी का नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध्यत। नमो माने नमन करना, तस् माने उनको, भगवतो माने भगवान, अरि माने शत्रु, हंत माने नटकरिया। हम उस भगवान को या उस सम्यक संबुद्ध को नमन और वंदन करता हूँ जिन्होंने अपने सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। संसार में जिसका कोई शत्रु नहीं उसे बुद्ध या भगवान कहती है। अब शत्रु कौन है? काम क्रोध मोह लोभ और तृष्णा को भंग करने वाला। कहाँ जन्म हुआ? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? उन्होंने भंग कर दिया। जिसने राग दोष को भंग कर दिया, राग दोष भंग करने वाला भगवान होता, ना कि पैदा होने वाला होता है। और इन्होंने सांस के द्वारा, ये विपස්සना की सब बातें हैं, बगैर विपස්සना से उस बुद्ध का मार्ग समझने वाला नहीं। तो बुद्ध ने सांस के द्वारा जाते जाते जो ये अभी घटनाएं होती, सारे शरीर में सब घटनाएं होती हैं। ये बताएं, कहीं तो बड़ी धड़कन होती है, कभी हाल गायब होती है, सब क्षणिक हैं। तो उन्होंने धीरे, जहाँ तक अणु और परमाणु बनता है, ये शरीर अणु और परमाणु का पुंज है। ये हर समय बदलता और बिगड़ता है। जाते जाते जैसे अणु और परमाणु से शरीर की उत्पत्ति भी होती है और विनाश भी होता है। अणु और परमाणु बम बनते हैं
तो अणु और परमाणु से बम बनते, तो इन्होंने सब देखा तो कहा, हे ग्रह कारक, मैंने तेरी सच्चाई जान ली, अब मेरा जन्म नहीं होगा, अब हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो गए, उसे बुद्ध कहते हैं। जैसे अब जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, बुद्धा इज ए लाइट ऑफ एशिया, वो बुद्ध है, ना कि सिद्धार्थ बुद्ध है। भवत सब मंगलम रखन, सब भवत सब मंगलम, भवत सब मंगलम।